विचार करिए कि आज आपके यहां पर लगे हुए जो दुकान खुली है आपके घर में, जो किराया देती है आपको, मान लीजिए वो मिठाई की दुकान है। अब उस मिठाई की दुकान वाले ने अपने काउंटर से सामान बेचना शुरू किया। जिस समय वो आया था उस समय उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर आप ना होते तो शायद वो दुकान भी नहीं चला पाता। इसलिए आपने उससे कहा कि देख भाई, सीधी सी कैलकुलेशन करते हैं, तू जो भी कमाएगा उसका 35% मुझे देगा। सिंपल है यार, ऐसे ही होता है। मान लीजिए कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और आपको लगता है कि उसकी स्थिति इतनी भी नहीं है, तो आप उसके साथ पार्टनरशिप मॉडल में चले जाते हैं। ठीक है यार, ले पकड़ कर ले और इतना % मुझे दे देना, ठीक है। अच्छा, ऐसी स्थिति में आपने उस समय टेलीकॉम कंपनीज में एयरटेल, वोडाफोन, डोकोमो, इन सब के साथ कह दिया कि इतना % आप मुझे देना। सिंपल है, कमाओगे उसका इतना % दे देना। 2003 तक उस मिठाई की दुकान वाले के पास कमाई बढ़िया होने लग गई। उसने क्या किया साहब, उसने उस दुकान के अंदर से माल बनाते बनाते अपनी एक गोदाम और खरीद ली। उस गोदाम में भी माल बनने लगा। इसके बाद में मिठाई की दुकान से बने हुए पैसों से उसने फिर कोई दूसरी कंपनी भी खरीद ली और उससे भी माल बनने लगा और बेचने लगा। लेकिन जब मैंने उससे पैसा मांगा कि ला भाई मुझे पैसे दे, तूने कमा लिया, अब मुझे भी % मिलना चाहिए, तो वो झगड़ने लगा। किस बात पर? वो कहने लगा कि इस दुकान के काउंटर से जो पैसा निकला मैं उसी में ही आपको हिस्सेदारी दूंगा। मैं आपको दूसरी जगह मैंने दुकान खरीदी या दूसरी जगह मैंने जो मुनाफा कमाया, मैं उसमें से पैसा क्यों दूं? सुनने में तो आपको यह बात बिल्कुल सही लगेगी कि सही तो कह रहा है सर, वो आपके घर में दुकान जो उसने चलाई है उसी का पैसा देगा। लेकिन ऐसा वास्तविकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब मैंने एग्रीमेंट शुरुआत में उससे किया था तो ठोक बजा करके किया गया था। क्या मैंने उससे कहा था कि देख, इस दुकान से तू जो भी बनाएगा, जो भी कमाएगा, जो भी का मतलब है तू चाहे इसके पैसे से दूसरी कंपनी खरीदे, चाहे तू इसके पैसे से कोई कार खरीदे, चाहे तू इसके पैसे से घर खरीदे, जो भी खरीदे, 35% मेरा होगा। अगर एग्री है तो काम कर। तब तो तुम एग्री कर गए और अब तुम कोर्ट के चक्कर काट रहे हो कि साहब ये क्या बात हुई। अब ये जो हलवाई है ना, असल में इसका नाम एयरटेल है, इसी का नाम आइडिया है, इसी का नाम वोडाफोन है। आप पूछेंगे कैसे? इन कंपनीज ने शुरुआत में जब सरकार से लाइसेंस लेने की बात हुई तब तो कबूल है कबूल है कबूल है कर दिया। लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो टेक्निकल पॉइंट फंसा दिया कि सर हमको तो केवल इंटरनेट के बेचने से जो पैसा मिलता है या कॉलिंग से जो पैसा मिलता है हम वही देंगे। हम वो पैसा क्यों दें जो कि हमने इस माध्यम से क्रिएट ही नहीं किया। जैसे मान लो एयरटेल ने कहीं कोई ऑफिस खरीदा या कहीं कोई जमीन बेची, उसका मुनाफा कमाया, वो हम सरकार को क्यों दें? सरकार ने कहा कि देख बेटा, बात ऐसी है, मैं पहले ही कह चुका था कि ये हिस्सा मेरा होगा और तू वो खरीद भी इसलिए पाया क्योंकि तेरे पास में ये बिजनेस चल रहा था। एक काम कर, अगर तू इतना ही बड़ा 30 मार खान है तो एक काम कर कि तू वो प्रोडक्ट जो तूने खरीदा था, मैं अपने वाले सामान को हटा लेता हूं, मैं ये तेरी दुकान बंद करवा देता हूं, तू तेरा वो दुकान चला के दिखा दे।